एक बार एक आदमी बर्फीले इलाके में मरा हुआ मिला। सबूत के नाम पे बर्फ पे 2 पैरेलल लाइंस के निशान थे और उनके बीच में किसी के कदमों के निशान भी थे। अब सवाल ये उठता है कि कातिल कौन हो सकता है। क्या आप लोग इन निशानों को देख के कातिल के बारे में कुछ गैस कर सकते हैं? अगर हाँ तो भाई रुके क्यों हुए हो, जल्दी से अपना कीपैड खोलो और हमें बताओ किसके बारे में। अरे भाई कातिल के बारे में। अरे रुको फ्रेंड्स, समय समाप्त हो गया है। चलिए अब हम इसका जवाब देखते हैं। असल में कातिल व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है क्योंकि बर्फ के ऊपर व्हीलचेयर के निशान थे और जो बीच में पैरों के निशान थे वो रेंगने के काम आए थे। इसलिए पुलिस को अपनी जांच के दायरे में अब सिर्फ व्हीलचेयर वाले लोगों को रखना है और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और अब पुलिस को कातिल को ढूंढना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों अगली पहेली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये आपके सामने कई सारी कंडीशंस रखेंगी और आपको चुनना पड़ेगा कि आप अगर ऐसी कंडीशन में होते तो आप खुद को बचाने के लिए क्या करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली सिचुएशन है कि मान लीजिए आपके पीछे गैंडा पड़ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। अब गैंडे को तो सभी जानते हैं, बहुत भारी भरकम जीव है और जो उसके चपेटे में आ गया उसकी तो बैंड बच जाती है बॉस। तो चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप सीधा भागेंगे और दूसरा है कि आप बड़ी बड़ी चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ए चुनेंगे या फिर बी। दोस्तों इसका सही जवाब है कि आप बड़ी बड़ी चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे क्योंकि गैंडा बहुत तेज भाग सकता है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप टेढ़े मेढ़े भागेंगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए और आपका पीछा छोड़ दे। चलिए दोस्तों अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके दोस्त को सांप ने डस लिया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। आप चूस के सांप का जहर बाहर निकालेंगे या फिर आप घाव को नल के पानी में धोएंगे। आमतौर में हम फिल्मों में यही देखते हैं ना कि चूस के आप सांप का जहर बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने फिल्में भी देख ली और आपके सामने एक कंडीशन भी है, तो जल्दी से चुनिए कि आप अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या करेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो आपको घाव को नल के पानी में धोना है क्योंकि अगर आपने जहर को चूस के बाहर निकालने की कोशिश की तो जहर के प्रभाव से आपको बहुत नुकसान हो सकता है और दूसरे बंदे की जान बचे ना बचे, लेकिन आपकी जान तो डेफिनेटली खतरे में आ सकती है। दोस्तों आप स्विमिंग कर रहे हैं और अचानक शार्क आपके पीछे पड़ जाती है। अब ये मत पूछिएगा कि शार्क कहां से आ गई, भाई सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। आप शार्क को पीठ दिखा के तेजी से तैरेंगे और जल्दी से वहां से बच निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप शार्क की ओर देखेंगे और उसके साथ मुक्केबाजी करने की कोशिश करेंगे। आप उसको बोलेंगे मैं तेरी धुनाई करता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्दी से कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर शार्क आपके पीछे पड़ गई तो आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों इसका जवाब काफी फनी है, लेकिन क्या करें, सही जवाब भी यही है कि आपको शार्क के साथ मुक्केबाजी करनी पड़ेगी। उसके मुंह के ऊपर खूब घुसे मारिए। एक यही तरीका है जिससे आप शार्क से बच सकते हैं क्योंकि शार्क से तेज तैरना तो संभव ही नहीं है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो भी शार्क आपको बच के जाने नहीं देगी। भाई हमने इतने सारे केसेस डिस्कस कर लिए पर हम शेर को तो भूल ही गई। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए कि आपके सामने शेर आ गया है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे। आप उसके साथ नजरें मिलाएंगे और खुद को ज्यादा ताकतवर मानेंगे। एटीट्यूड या फिर वहां से आप जितना तेज हो सकेगा दौड़ लगाएंगे ताकि आप उस शेर से बच सके। भाई इसका जवाब भी काफी शार्क के जवाब जैसा ही है। एक्चुअल में आपको शेर के साथ नजरें मिलानी पड़ेगी। आई नो काफी डिफिकल्ट है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को नजरें मिलाने की जरूरत ही ना पड़े, पर आपको शेर से नजरें मिलानी है और शेर को दिखाना है कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसा करने से शेर आपसे डर भी सकता है और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने शेर को पीठ दिखा के भागने की कोशिश की तो ये जंगली जीव हैं, ये आपको वहीं के वहीं मार देंगे। दोस्तों इस पहेली से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आपको किसी भी जंगली जीव से बचना है तो आपको उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा।
पर इसमें आप 2 जीवों को छोड़ते, एक तो गैंडा और एक हाथी। भाई उनसे बचना तो नामुमकिन है। तो दोस्तों ये वीडियो तो खत्म हो गया, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ठोकना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हाँ, अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो और आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो दिखाए जा रहे थंबनेल्स पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं।